नमस्कार बच्चों, मैंने आपको रिवीजन सीट में पाठ 9 का रिवीजन करवा दिया है। अपठित गद्यांश मैंने आपको समझाया था, प्रश्नों के उत्तर भी करवा दिए हैं। पठित गद्यांश जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो आपने कर लिया होगा। तो आज हम पाठ 10 रिवीजन सीट में करेंगे। तो मैं आज आपको यहाँ पर पाठ 10 का अपठित पद्यांश जो कि एक कविता है वह मैं अभी आपको समझा रही हूँ और उसके प्रश्नों के उत्तर भी अभी करवा रही हूँ। तो बच्चों, आप यहाँ पर सबसे पहले तो डेट लिखेंगे और CW लिखेंगे। और अभी मैं आपको यह जो कविता समझा रही हूँ इसे आप ध्यान से सुनेंगे। वृक्ष न होते तो बारिश को खींच खींच कर लाता कौन। वृक्ष न होते तो घर घर के खिड़की दरवाजे बनाता कौन। तो बच्चों, आप जानते ही है कि वृक्ष जो है वह हमें बारिश लाने में मदद करता है। और वृक्ष की जो लकड़ियाँ होती है उसमें से कई सारी चीज़ें बनती है। हमारे घर के खिड़की दरवाजे जिन लकड़ियों से बने हुए होते हैं वे भी हमें वृक्ष से मिलते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि अगर वृक्ष न होते तो बारिश को खींच खींच कर लाता कौन। तो यह तो सही बात है कि अगर वृक्ष नहीं होते तो बारिश को कौन लाता। वृक्ष ही है जो हमें बारिश लाने में मदद करते हैं। वृक्ष न होते तो घर घर के खिड़की दरवाजे बनाता कौन। तो अगर वृक्ष नहीं होते तो हमें लकड़ियाँ नहीं मिलती, और लकड़ियाँ नहीं मिलती तो हमारे घर के खिड़की दरवाजे कौन बनाता। अभी हम आगे देखते हैं। वृक्ष न होते तो छालों से कागज पत्र बनाता कौन। वृक्ष न होते तो हम सबको पुस्तक ज्ञान दिलाता कौन। तो बच्चों, आज हम जो किताब पुस्तक जो हम पढ़ते हैं जिसमें लिखते हैं जिन नोटबुक में, तो वह कागज़ से बनी हुई होती है, वो तो आप जानते हैं। तो हमें जो कागज़ मिल रहे हैं वह कहाँ से मिलते हैं, वह हमें वृक्ष से मिलते हैं। तो अगर वृक्ष नहीं होते तो इन छालों से कागज पत्र कौन बना सकता। अगर वृक्ष नहीं होते तो जो आज हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं वह पुस्तक हमें कहाँ से मिलती। वृक्ष न होते तो छालों से कागज पत्र बनाता कौन। क्योंकि वृक्ष जो है, उन वृक्ष की छालों से कागज बनते हैं। वृक्ष जो है उन्हीं के कारण हमें कागज पत्र मिलते हैं। और जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, जिन पुस्तक से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह जो पुस्तक है वह भी कागज से बनी हुई होती है। तो अगर यह वृक्ष नहीं होते तो हमें पुस्तक ज्ञान कौन दिलाता। तो बच्चों, आज मैंने आपको यह जो अपठित पद्यांश समझाया है वह आपको समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ यह है कि वृक्ष जो है वह हमें कई तरह से उपयोगी है। वह हमें कितनी सारी चीज़ें देते हैं। अगर वह नहीं होते तो हमारा जो जीवन है वह असंभव होता। क्योंकि वृक्ष के कारण ही हमें बारिश मिलती है, वे हमें बारिश लाने में मदद करते हैं। वृक्ष से हमें लकड़ियाँ मिलती है जिससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। और वृक्ष की छाल से कागज पत्र बनाए जाते हैं जिससे किताब, पुस्तकें, नोटबुक आदि भी बनते हैं। तो बच्चों, यह जो अपठित पद्यांश है वह आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इसके प्रश्नों के उत्तर है जो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ।
तो ये आपको अभी आपकी रिवीजन शीट में लिखने हैं। प्रश्न 1, बारिश को कौन लाता है? उत्तर, वृक्ष बारिश को लाता है। प्रश्न 2, खिड़की दरवाजे किसमें से बनते हैं? उत्तर, खिड़की दरवाजे वृक्ष से मिली लकड़ियों से बनते हैं। प्रश्न 3, कागज किसमें से बनते हैं? उत्तर, वृक्ष की छालों से कागज बनते हैं। प्रश्न 4, पुस्तक ज्ञान हमें किसके कारण मिल रहा है? उत्तर, पुस्तक ज्ञान हमें वृक्ष के कारण मिल रहा है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। यह आपको अभी आपकी रिवीजन शीट में लिखने हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, वृक्ष हमें किस तरह उपयोगी है? तो बच्चों, आप जानते हैं कि वृक्ष जो है वह हमें कई तरह से उपयोगी है। तो मैं अभी आपको इस प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ, जो आपको अभी आपकी रिवीजन शीट में लिखना है। वृक्ष हमें कई तरह से उपयोगी है, जैसे वे हमें प्राणवायु यानी कि शुद्ध हवा देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। बारिश लाने में मदद करते हैं। वृक्ष के पत्तों, जड़ें, मूल आदि से दवाइयाँ बनती है। तो बच्चों, कहने का अर्थ क्या है कि वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों से, उसकी जो जड़ें होती है, मूल, छाल आदि से दवाइयाँ भी बनती है। वृक्ष की लकड़ियों से फर्नीचर, खिलौने आदि बनते हैं। तो बच्चे, वृक्ष जो है वह हमें लकड़ियाँ देते हैं और वृक्ष की लकड़ियों से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे वृक्ष की लकड़ियों से फर्नीचर, खिलौने आदि बनते हैं। वे हमें छांव देते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। वे हमें शुद्ध हवा देकर जो गंदी हवा होती है वह अपने अंदर खींच लेते हैं और इस तरह से वृक्ष जो है वह पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर यह प्रश्न का उत्तर जो है वह भी समझ में आ गया होगा। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 1, नीचे दिए गए पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर आपको जो पद्यांश दिया गया है यह पठित पद्यांश है, जो कि आपका टेक्स्ट बुक का है। तो वह पाठ में आपको पूरा समझा चुकी हूँ, जो एक कविता है, हवा चली। यह मैंने आपको पूरी समझा दी है। तो यहाँ पर आपको जो यह पठित पद्यांश दिया गया है और उसके नीचे आपको प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, जो आप आपकी रिवीजन शीट में यहाँ पर सामने वाले पेज में देख सकते हैं। तो आप इस पठित पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके नीचे यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आप स्वयं इस पद्यांश में से लिखेंगे। और यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है, हवा कहाँ कहाँ मौजूद होती है? क्या हम उसे देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्या कर सकते हैं? तो बच्चे, जब मैंने आपको यह कविता समझाई थी तब मैंने आपको यह पूरा समझा दिया था कि हवा कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है। क्या हम उसे देख सकते हैं? तो नहीं, हम उसे देख नहीं सकते हैं। अगर नहीं तो क्या कर सकते हैं? तो हम उसे
महसूस कर सकते हैं। हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, यह प्रश्न 2 जो है उसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। यह आपका होमवर्क है। और आपको मैं अभी यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है वह बताने जा रही हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 3, अगर हवा बिफर जाए या नाराज हो जाए तो क्या क्या कर सकती है। यह भी मैंने आपको पूरा समझा दिया था, तो यह भी आपका होमवर्क है। प्रश्न 4, क्या हवा के बिना जीवन संभव है? नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको स्वयं लिखना है। प्रश्न 5, हमें हवा को शुद्ध रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों, यह भी आप जानते ही हैं, मैंने आपको पूरा यह समझा दिया था जब मैंने आपको यह कविता समझाई थी कि हवा को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको यह प्रश्न दिए गए हैं, यह आपको होमवर्क में करने हैं। यह आपका होमवर्क है। तो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 12 जो कि अव्यय है उसका रिवीजन करेंगे। जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, पाठ 12 अव्यय। पाठ 11 जिसका रिवीजन मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आज हम व्याकरण का भी रिवीजन करेंगे, पाठ 12 अव्यय। तो यहाँ पर आप डेट और CW लिखेंगे। प्रश्न 1, अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, अव्यय या अविकारी शब्द यानी वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी भी मैंने आपको यह रिवीजन बताया है इसका उत्तर, जो आपको अभी फिल करना है। प्रश्न 2, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, यह भी मैंने आपको बताया था कि अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 क्रिया विशेषण अव्यय, 2 संबंध बोधक अव्यय, 3 समुच्चय बोधक अव्यय, 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से अव्यय के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय शब्दों को रेखांकित करो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में आपको अव्यय शब्द को रेखांकित करना है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। वाक्य 1, रॉकेट तेज चलता है। तो यहाँ पर अव्यय शब्द जो है वह है तेज। तो यह शब्द आप रेखांकित करेंगे, इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। वाक्य 2, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर अव्यय शब्द है के ऊपर, जिसे आप अभी रेखांकित करेंगे। वाक्य 3, सीता और गीता पढ़ रही है। तो इस वाक्य में और जो है यह अव्यय है।
इसे आप अभी रेखांकित करेंगे। वाक्य चौथा, वाह कितना सुंदर चित्र है। तो इस वाक्य में वाह यह अव्यय शब्द है, इसे आप रेखांकित करेंगे। तो बच्चों अभी मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न 3 जो बताया है यह आपको समझ में आ गया होगा, जो आपको अभी आपकी रिवीजन शीट में करना है। यह आपका क्लास वर्क है। तो यहाँ पर आप डेट और CW लिखेंगे। अभी मैं आपको आगे प्रश्न चौथा बताने जा रही हूँ। प्रश्न 4, नीचे लिखे अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यह आप आपकी रिवीजन शीट में यहाँ पर सामने वाले पेज में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो अव्यय दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहला है यहाँ कई पुस्तकें रखी है। दूसरा शब्द है के साथ, मैं अपने पिताजी के साथ गांव गया था। तीसरा अव्यय है अरे, अरे आप कब आए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है, तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अव्यय चौथा, और मैं और कमल अच्छे दोस्त हैं। पांचवा, आज मैं बाजार जाऊंगा। छठा अव्यय है लेकिन, मुझे बाहर जाना था लेकिन बारिश के कारण जा न सका। तो बच्चों मैंने आज आपको व्याकरण का जो 12वां पाठ है, पाठ 12 अव्यय, उसका रिवीजन जो है वो मैंने अभी आपको करवाया है। अव्यय के बारे में मैंने आपको जो भी आपका डाउट था वो मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी सॉल्व करवाया था। तो अभी आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और अभी मैंने आपको आपकी रिवीजन शीट में भी पाठ 12 करवाया है, जो आपको आपकी रिवीजन शीट में फिल करना है। तो बच्चों आपको जो भी मैंने आज पूरा समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।